अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम आपको देते हैं ऑथेंटिक और समझदार लीगल इन्फॉर्मेशन सिंपल और आसान अल्फाज में। आज का टॉपिक है सेक्शन 406 पाकिस्तान पीनल कोड, जिसे कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी अमानत में खयानत। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सेक्शन क्या कहता है, इसकी पनिशमेंट क्या है, कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए हैं और ये किस किस तरह के केसेस में अप्लाई होता है। Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 7 years or fine or with both। ये सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई शख्स किसी की अमानत में खयानत करे, यानी जो चीज़ आपको दी गई हो और आप उसका गलत इस्तेमाल करें या उसे वापस ना करें, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अनासर क्या हैं कि अगर आप किसी की अमानत में खयानत करते हैं तो उसके क्या ऐसे अनासर हैं जिसके ऊपर 406 अप्लाई होगा। इस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहले नंबर पे है अमानत, एंट्रस्टमेंट, और दूसरे नंबर पे जिम्मेदारी का तोड़ना, और थर्ड पे आपकी इंटेंट आ जाती है एक बंदे की कि उसकी नीयत क्या है। अमानत के अंदर क्या किसी शख्स ने आपको कोई चीज़ दी, माल, प्रॉपर्टी, पैसे, और दूसरे नंबर पे ट्रस्ट का तोड़ना, जिम्मेदारी को तोड़ना, तो क्या आपने उस चीज़ को यूज़ किया, मिसयूज़ किया और या वापस ना की। और तीसरे नंबर पे कि जब आपने वो चीज़ ली या आपको अमानत रखवाई गई आपके पास, तो आपने उसमें जानते बूझते हुए डिसऑनेस्टी की। अच्छा जी, अब इसकी सज़ा, तो इसकी सज़ा जो है वो अप टू 7 years है, और साथ फ़ाइन भी हो सकता है, और फ़ाइन जो है वो कोर्ट अपने हिसाब से, अपने डिस्क्रेशन के हिसाब से लगाएगी। और थर्ड पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसे ही वापस ना करना, कि अगर किसी ने आपको पैसे दिए हैं और पैसे वापस ना करें तब ही 406 लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन असल में ये तब लगता है कि जब किसी ने आपको ट्रस्ट के साथ कोई अपनी प्रॉपर्टी, माल या पैसे दिए हों और आप उसका जो ट्रस्ट है उसको तोड़ें, यानी अमानत में खयानत करें, तो तब ये सेक्शन आपके ऊपर लगता है। इसी तरह एक और कन्फ्यूजन है लोगों को कि 406 और 499F जो हैं वो दोनों सेम ही हैं, जबकि 499F जो है वो चेक के डिसऑनर होने पे लगता है और 406 के अंदर जो है वो अमानत में खयानत आ जाती है। केस में एक बिल्डर ने लोगों से पैसे लिए, एडवांस पैसे लिए फ्लैट्स बनाने के लिए, मगर उसने वो पैसे किसी और काम में लगा दिए। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई और 406 की, और जब वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने देखा कि पैसे इंटरेस्ट हुए और फिर किसी और काम में लगा दिए गए, उस काम में नहीं लगाए जिसमें उसको वो पैसे इंटरेस्ट किए गए थे, तो केस बना, ऑफेंस बना वो। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि इसकी कंप्लेन कहाँ दर्ज करवानी है। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ अमानत में खयानत की है, तो सिंपल सी एक एप्लीकेशन लिखें रिटर्न, और जाके उसको करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करवाएं। और अगर एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं करता वो पुलिस स्टेशन, तो उसकी जो रेमेडी है वो ये है कि आप जाएँ जी सेशन कोर्ट जाके आपने 22A की जो है पिटीशन फाइल करनी है, और जो आपके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, जो कोई एविडेंस हैं, जैसे कि कोई रिटन एग्रीमेंट्स हैं, कोई गवाह हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ है, दस्तावेज़ात हैं, तो वो सारे एविडेंस कलेक्ट करें। अच्छा, तो ये तो मामला आ गया कि जी आपके साथ किसी ने अमानत में खयानत की और वो जो एक्यूज़ है उसके ख़िलाफ़ आपके पास एज अ कंप्लेनेंट, एज अ पिटिशनर क्या क्या रेमेडीज़ या क्या क्या लीगल स्टेप्स मौजूद हैं। अब हम आते हैं जी डिफेंस वाली साइड पे कि अगर आप पर किसी ने अमानत में खयानत या जो कहते हैं 406 की कार्रवाई की है, तो उसमें आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स मौजूद हैं। इस हवाले से कहेंगे कि ये क्रिमिनल केस नहीं बनता, इसके अंदर कोई जो है आपके ख़िलाफ़ आपने कोई इंटरेस्टमेंट नहीं हुई थी, जो आपको पेमेंट की गई या कोई चीज़ आपके पास रखवाई गई, ठीक है, या आपको दी गई। अगर आप पे सेक्शन 406 का कोई इल्ज़ाम लगता है, तो आप कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं जी कि ये तो क्रिमिनल डिस्प्यूट ही नहीं है, ये एक सिविल मैटर है, और उसके अलावा जी कि मेरे पास इसके क्लियर एविडेंस मौजूद हैं कि कोई मिसयूज़ नहीं हुआ और ना ही कोई इंटरेस्टमेंट हुई थी।
دوستوں یہ تھا پورا بریک ڈاؤن سیکشن 406 کا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ. یہ ایک سیریس اوفنس ہے جس میں لیگل اور مورل دونوں امپلیکیشنز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ امانت میں خیانت ہوئی ہے یا آپ پر کوئی ایسا الزام لگتا ہے تو فوراً کسی کوالیفائڈ لائر سے رابطہ کریں اور مشورہ کریں. ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.